की जय जय सतनाम जय जय सतनाम जय जय सतनाम जय जय सतनाम। क्या ये आंदोलन कोई साजिश का हिस्सा था? क्या ये आंदोलन कोई राजनीतिक षड्यंत्र था या फिर सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश थी? सरकार कई महीनों तक ये काम नहीं किया, जैसे लोग आंदोलित हुए और एक बड़ी घटना बलौदा बाजार में हुई। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सतनामी समाज को, भावनाओं को हमेशा खिलवाड़ करने का काम करती है। पूरी घटना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर बीजेपी सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने साफ साफ कांग्रेस विधायकों पर आरोप लगाया है। कोई ना कोई षड्यंत्र तो इसमें है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश समाज करेगा और हम लोग सब मिलकर उसका पर्दाफाश जरूर करेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और बलौदा बाजार हिंसा को आज चौथा दिन है, यानी कि 4 दिन पहले 10 जून को जो हुआ था उसे पूरे देश ने देखा और पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में इस विषय पर चर्चा होती रही कि आखिर ये आंदोलन इतना उग्र कैसे हो गया। सवाल बहुत सारे हैं कि इस आंदोलन को किसने हवा दी, इस आंदोलन को उग्र किसने किया? क्या ये आंदोलन कोई साजिश का हिस्सा था? क्या ये आंदोलन कोई राजनीतिक षड्यंत्र था या फिर सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश थी? ऐसे सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे। ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और इन सवालों को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राज्य की सरकार क्या करने वाली है। और चूंकि कल नए एसपी बलौदा बाजार के विजय अग्रवाल ने ज्वाइनिंग करते ही एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी में डीएसपी, टीआई, एएसआई, एसआई, तमाम पुलिस कर्मियों को रखा गया है। साथ में आपको बताने वाली बात यह है कि जिले के अलावा दूसरे जिले के पुलिसकर्मियों को इस एसआईटी में गठन किया गया है ताकि इस कार्रवाई में किसी प्रकार की देरी ना हो और किसी प्रकार का आरोप ना लगे। आपको बता दें कि एसआईटी के गठन होते ही एसआईटी की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ हिरासत में लिए जा रहे हैं और उन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है जो लोग उपद्रवी बनकर उस जगह पर पहुंचे थे, उस कार्यक्रम स्थल में पहुंचे थे। साथ ही साथ कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर उन्होंने तोड़फोड़ की थी और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस हर वीडियो को तलाश कर रही है, हर एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आज इन्हीं मामलों को लेकर हम बात करेंगे। वो 5 बिंदु कौन से है जिसको लेकर राज्य की सरकार, एसआईटी और तमाम जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले को लेकर गिरफ्तारी और कितनी हो सकती है, बढ़ने वाली है। और यह भी कहा जा रहा था कि बड़ी गिरफ्तारी यानी कि बड़े लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है आने वाले 1-2 दिन में। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज बात करेंगे कि आज बलौदा बाजार हिंसा की जांच के लिए वो कौन से 5 बिंदु हैं जिसे लेकर तय किए गए हैं और जिस एंगल से पुलिस और तमाम एजेंसी जांच करी है। सबसे बड़ा सवाल यह है, इस जांच बिंदु में पूरी घटना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर बीजेपी सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने साफ साफ कांग्रेस विधायकों पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के विधायक उस कार्यक्रम में शामिल थे, कांग्रेस के पदाधिकारी उस कार्यक्रम में शामिल थे, बाकायदा नाम लिए हैं। इनमें विधायक देवेंद्र यादव, विधायक कविता प्राण लहरे और तमाम नेता हैं जिनके खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि राजनीतिक षड्यंत्र का ये हिस्सा था और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये भी एक पॉइंट है। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि कहीं भीम आर्मी को बाहरी लोग गाइड तो नहीं कर रहे थे। इसमें शामिल कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि इस दंगा में कांग्रेस के अलावा और भी कई संगठन हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। उनमें एक संगठन भीम आर्मी भी है जो उस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहता है। इसके अलावा सतनाम सेना और तमाम संगठन हैं जिनके नाम सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अभी उन नामों को बाहर लीक आउट नहीं किया गया है, लेकिन ये जांच की जा रही है कि ये जो तमाम संगठन थे, इन संगठनों को लीड कौन कर रहा था, क्योंकि भीम क्रांतिवीर, सतनाम सेना, भीम आर्मी और कई संगठन के लोग शामिल हैं और इसी एंगल से जांच की जा रही है कि इन लोगों को बाहर से लीड कौन कर रहा था। तीसरा बड़ा सवाल है कि भाजपा सरकार के खिलाफ कोई सांप्रदायिक साजिश तो नहीं है, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हजारों लोगों को लीड कौन कर रहा था, यह सवाल किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए भोजन का इंतजाम भी किया गया था, सुविधाओं का ध्यान रखा गया था, क्योंकि यह काम आसानी से होने वाला नहीं है। बाकायदा पेट्रोल बम की भी व्यवस्था की गई थी। तो पेट्रोल बम कोई सामान्य इंसान नहीं बना सकता, इसके लिए कोई मैकेनिज्म रहा होगा, कोई सिस्टम रहा होगा। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि सवाल उठाया जा रहा है कि कोई ये सांप्रदायिक साजिश तो नहीं थी सरकार के खिलाफ, सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को डोमिनेट करने के लिए। ये तमाम तरह के सवाल है। इसके अलावा प्लान के तहत भीड़ में भेजे गए हिंसा फैलाने वाले, ये भी एक सवाल है। क्या प्लान करके भीड़ में भेजे गए थे हिंसा करने वालों को? इसके अलावा बाहरी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट कितना है, क्योंकि गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा
भाजपा ने इसको लेकर संदेह जताया है कि इसमें बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है। इस मामलों को लेकर जांच कर रही है पुलिस की टीम, तमाम जांच एजेंसी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर, इस हिंसा को लेकर जांच एजेंसी बनाई है, एक जांच समिति बनाई है। इस जांच समिति में कौन कौन है आपको बता दें। और आज जांच समिति ने चौथे दिन अमर गुफा का दौरा किया था। अमर गुफा का दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया को बाइट दिया, यानी कि पत्रकारों से बात किया है। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा की मौजूदा सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और भाजपा सरकार की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुकी छत्तीसगढ़ में, ऐसा आरोप है समिति के संयोजक और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का, जिनके नेतृत्व में आज टीम गई हुई थी। आपको बता दें कि जांच समिति में कांग्रेस की ओर से जो जांच समिति बनाई गई है, समिति में पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार, कसडोल विधायक संदीप साहू, भिंद्रानवागढ़ विधायक जनक राम ध्रुव, पूर्व विधायक पद्मा मनहर, विधानसभा प्रत्याशी रहे शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी और बलौदाबाजार के जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर शामिल है। इन तमाम लोग जो है लगातार अमर गुफा जा रहे हैं। अमर गुफा जाने के बाद उस जैतखाम को भी देख रहे हैं जहां जैतखाम को गिराया गया था। जैतखाम को गिराने के बाद जो है नए जैतखाम भी लगा दिए गए हैं। तो कांग्रेस आज इस मामले को लेकर गिरोधपुरी धाम स्थित अमर गुफा पहुंची थी और अमर गुफा पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का भी बयान आ गया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कांग्रेस को घेरा है और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कहा है उन्होंने, ये भी हम आपको बताते हैं। बलौदाबाजार हिंसा की जांच और गिरफ्तारियों पर एकाएक प्रलाप से साफ है कांग्रेस का इसमें कनेक्शन है, ऐसा कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का। इसके अलावा किरण सिंहदेव ने यह भी कहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक वारदात को लेकर कांग्रेस सस्ती और ओछी राजनीति करके वातावरण बिगाड़ने में लगी है। भाजपा पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने खुद हमेशा भेदभाव कर सतनामी समाज के सदस्यों को उनके हक से वंचित रखने का काम किया है, किरण देव का ये कहना है। आगे आप सुनेंगे कि इस मामले को लेकर कांग्रेस की जांच समिति के संयोजक और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने क्या कुछ कहा है। वहीं बलौदाबाजार जिले के नए कलेक्टर दीपक कुमार सोनी ने भी कमान संभाल ली है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठकों में वो साफ कह रहे हैं कि जिले में किसी प्रकार से विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए, लोगों की समस्याओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, लोगों को किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बरसात से पहले सभी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में नालियों की सफाई के लिए आदेश दिए हैं। वहीं रिनोवेशन का काम भी चालू हो गया है, यानी कि एक तरह से ये देखा जाए कि वहाँ पे लगातार काम हो रहा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है लोगों का। आपको बता दें कि 100 से 120 साल पुराना राजस्व रिकॉर्ड भी उपद्रव की आग में जलकर खाक हो गया है। करीब 100 साल तक बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आने वाले इलाकों का पूरा रिकॉर्ड और अन्य फाइल रायपुर कलेक्ट्रेट में सुरक्षित थी, जिसे 2011-12 में बलौदाबाजार को अलग जिले का दर्जा मिला। उसी वक्त जो है 10 से 15 ट्रकों में भरकर रिकॉर्ड को बलौदाबाजार भेजा गया था। अब तक जांच के अनुसार सोमवार को बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में लगाई गई आग में एक भी रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं बचा है। आपको मालूम होगा कई सारे विभागों के दस्तावेज और एसपी दफ्तर के रिकॉर्ड रूम के दस्तावेज जो है खाक हो चुके हैं। पुराने रिकॉर्ड जल जाने से अब राजस्व संबंधित मामलों की जांच में दिक्कत आ सकती है। वहीं रायपुर में भी इसका रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए दिक्कत होनी लाजमी है। बलौदाबाजार जिले को राजस्व का 1929 में बंदोबस्त मिशल नक्शा 1939-40 तक चक बंदी मिशल नक्शा की एक फाइल यहाँ भेज दी गई है। इसके जल जाने से अब वहाँ जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण उलझ जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसी तरह रजिस्ट्री, राजस्व, फूड, आबकारी, खनिज संबंधी सारे दस्तावेजों को भी वहीं भेज दिया गया था। इनकी दूसरी कॉपी नहीं है। ऐसे में राजस्व संबंधी प्रकरणों को निपटाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा B1 में यदि जमीन के मालिक का नाम नहीं चढ़ा होने पर परेशानी हो सकती है। बिना रिकॉर्ड नाम चढ़ाना संभव ही नहीं। ऐसे में जमीन मालिकों के होने के बाद भी नाम चढ़ाने के लिए भटकना पड़ सकता है। ये दिक्कतें हो सकती हैं। आप समझिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में लोगों को, जिनके दस्तावेज, जिनसे संबंधित दस्तावेज जलकर खाक हो चुके हैं, उन्हें आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। हालांकि शासन प्रशासन स्तर पर इसके लिए कुछ व्यवस्था भी की जा सकती है। 400 से ज़्यादा लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और आने वाले समय में कई बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस पर अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए। ये जांच दल आज निरीक्षण के लिए आई है, क्या यहाँ निरीक्षण है, किस तरीके से जो है रूपरेखा जांच की तैयारी? हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जो जांच कमेटी बनाई है उसके सारे सदस्य हमारे उपस्थित है, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे प्रवक्ता और सभी लोग यहाँ पे आए, समाज के भी लोग और हमारे पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी भी आज उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से यहाँ जैत खाम को काटा गया और जब FIR भी नहीं की गई थी, जब समाज के लोग आंदोलित हुए तब FIR हुआ और कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया जो मजदूर लोग थे, वो बिहार से आए थे।
उन लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाला गया, अब उनको जमानत दी गई, वो फरार है। समाज के लोग यही तो मांग कर रहे थे कि हम वास्तविक दोषी को कार्रवाई किया जाए, उसके लिए जांच कमेटी बना के जांच की जाए। इतना ही तो सरकार को करना था। सरकार कई महीनों तक ये काम नहीं किया, जिससे लोग आंदोलित हुए और एक बड़ी घटना बलौदा बाजार में हुई। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सतनामी समाज को, भावनाओं को हमेशा खिलवाड़ करने का काम करती है। अब जो दोषी लोग हैं वो फरार हो गए हैं, वो कहाँ है, किस हालत में है, उसकी कोई जानकारी तो है नहीं। सरकार पहले जांच कमेटी बना देते तो ये घटनाएं नहीं होती। और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और जगह जगह चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दोषी है, जिससे इस तरह के आंदोलन या और घटनाएं हो रही है। और हम लोग अपनी रिपोर्ट हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे। हम लोग आज मंदिर भी गए थे और यहाँ भी आए हैं और सब लोगों से चर्चा करेंगे और रिपोर्ट देंगे। जो वास्तविक रिपोर्ट है, जो सही रिपोर्ट है, वो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। इस पूरी के मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। यहाँ पे जैत खाम का काटा जाना, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना, समाज के लोग यही तो मांग कर रहे थे कि भाई इसकी जांच की जाए। जांच का आदेश पहले ही दे दिए रहते तो ये घटना ही नहीं होती। क्यों जांच कमेटी ने बैठाया? जिस दिन आंदोलन हो रहा है उसी दिन आप जांच की घोषणा कर रहे हो। ये तो सरासर सतनामी समाज का अपमान है और हमारे छत्तीसगढ़ियों का अपमान है। और अगर ये पहले हो जाता तो ये घटना ही नहीं होती। पूरी तरह से मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दोषी है। ये इसकी शिकायतें मिली है कि पुलिस वाले किसी को भी उठा के बंद कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने मांग किया है कि जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई करो, लेकिन समाज के लोग हैं, ये सामाजिक आंदोलन था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के और सभी दलों के लोग शामिल थे। आप उन लोगों को क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो मंच में दिख रहे हैं? क्या हमारे कांग्रेस के लोग उपस्थित थे, उन्हीं लोगों ही दोषी है? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है और समाज के जो निर्दोष लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर वो निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी और सतनामी समाज के लोग फिर आंदोलन करेंगे। कि अपना दोष दूसरे पे मढ़ने से कोई दोषी नहीं हो जाता। जो आंदोलन हुआ क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल नहीं थे? और यहाँ जिन मजदूरों के बारे में कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदार है जो उसका मजदूरी भुगतान नहीं किया है। और वो कहाँ है जो जिनको अपराधी बना के इन लोग रखे थे, आज कहाँ है वो? उनको फरार करा दिया गया है। कोई ना कोई षड्यंत्र तो इसमें है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश समाज करेगा और हम लोग सब मिलकर उसका पर्दाफाश जरूर करेंगे।